अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो एक किरदार था जिसका नाम हसन बिन सबा था। जाहिर तौर पर ये खुद को मुस्लिम कहता था, लेकिन बैत अल मकदीस के विजेता सलाह अल दीन अय्यूबी के खिलाफ सबसे जहरीला हथियार उसका आंदोलन साबित हुआ। फिर ये संगठन मुस्लिम युवाओं को गांजे का नशा देता था। वे यूरोप से आयातित लड़कियों की आपूर्ति करके वेश्यावृत्ति फैलाते थे। वे अपने पूर्वजों के श्रेष्ठ मूल्यों से दूर होते जाते थे। वह उनका शिकार करती थी। उन्हें युवा पीढ़ी को वासना की लत लगाने और वेश्याओं का अनुसरण करने के लिए मजबूर करने का काम दिया गया, ताकि सलादीन को सुदृढ़ीकरण मिलना बंद हो जाए। आने वाली पीढ़ियों में वे इस्लाम के नाम पर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम के समर्थक नहीं होना चाहिए। वे जानते थे कि सलाहदीन को हराना संभव नहीं है। सरफरोश के उनके चाहने वाले भले ही हजारों में हों, लेकिन उनके सरफरोश के जज्बे को हराना नामुमकिन है। वे रात में खून खराबा करके क्रूज के पुजारियों की श्रृंखला को नष्ट कर देते थे। वह दिन के समय मैदानी इलाकों में प्रभावी ढंग से लड़ता था। उसकी हजारों की सेना 8 प्रमुख यूरोपीय शक्तियों पर भारी थी। हैटिन की लड़ाई वह शानदार अध्याय है जिससे आज के गोरे भी शर्मिंदा हैं। अल्लाह के शेरों ने उनके योद्धाओं की ऐसी दुर्गति की कि 8 बड़े बड़े राजा गिरफ्तार कर लिए गए। दरबार सजाया गया है। सलाहुद्दीन गद्दी पर बैठा है। सारा यूरोप ईश्वर के इस संत को दया की दृष्टि से देख रहा है। सलाहुद्दीन उठा और उसने एक की गर्दन उड़ा दी, क्योंकि वह डीठ था। वह हज कारवां लूटता था। वह उन पर अत्याचार करता था। बाकियों से उन्होंने फिर कहा, तैयार होकर आओ। सलाहुद्दीन मैदान में डटे हुए हैं। जब भी इस बहादुर, साहसी, अनुभवी कमांडर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इसका मुख्य कारण हसन बिन सबा का युवा पीढ़ी को शिकार करने वाला आंदोलन था। मुस्लिम कहे जाने के कारण उसके नेटवर्क को तोड़ना मुश्किल था। वह केवल झार और जिन की तलवार के बल पर बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ ले गया।